किसी ने क्या खूब कहा है, एक कामयाब इंसान और दूसरे लोगों के बीच का फासला ताकत की कमी या ज्ञान की कमी से नहीं, बल्कि संकल्प की कमी से है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी का जो शीर्षक है वो है प्रबल इच्छा शक्ति का परिणाम। आज हम ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिनकी इच्छा शक्ति के बल पर पूरा विश्व आज उनको जानता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। वर्ष 1979 में जाधव 10वीं की परीक्षा देने के बाद अपने गांव में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ का पानी उतरने पर इसके बरसाती भीगे रेतीले तट पर घूम रहे थे। तभी उनकी नजर लगभग 100 मृत सांपों के विशाल गुच्छे पर पड़ी। आगे बढ़ते गए तो पूरा नदी का किनारा ही मरे हुए जीव जंतुओं से अटा पड़ा एक मरघट सा था। मृत जानवरों के शव के कारण पैर रखने की जगह नहीं थी। इस दर्दनाक सामूहिक निर्दोष मौत के दृश्य ने जाधव के किशोर मन को झकझोर दिया। हजारों की संख्या में निर्जीव जीव जंतुओं की निस्तेज फटी मुर्दा आंखों ने जाधव को कई रात सोने न दिया। गांव के ही एक आदमी ने चर्चा के दौरान विचलित जाधव से कहा, जब पेड़ पौधे ही नहीं उग रहे हैं तो नदी के रेतीले तटों पर जानवरों को बाढ़ से बचने का आश्रय कहां मिले? जंगलों के बिना इन्हें भोजन कैसे मिले? बात जाधव के मन में पत्थर की लकीर बन गई। जानवरों को बचाने पेड़ पौधे लगाने होंगे। 50 बीज और 25 बांस के पेड़ लिए 16 साल का जाधव पहुंच गया नदी के रेतीले किनारे पर रोपने। ये आज से लगभग 35 साल पुरानी बात है। वो दिन था और आज का दिन है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन 35 सालों में जाधव ने 1360 एकड़ का जंगल बिना किसी सरकारी मदद के लगा डाला? क्या आप भरोसा करेंगे कि एक अकेले आदमी के लगाए जंगल में 5 बंगाल टाइगर, 100 से ज्यादा हिरन, जंगली सुअर, 150 जंगली हथियारों का झुंड, गेंडे और अनेक जंगली पशु घूम रहे हैं? अरे हाँ, सांप भी, जिसने इस अद्भुत नायक को जन्म दिया। जंगलों का क्षेत्रफल बढ़ाने सुबह 9 बजे से 5 किलोमीटर साइकिल से जाने के बाद नदी पार करते और दूसरी तरफ वृक्षारोपण कर फिर सांझ ढली नदी पार कर साइकिल से 5 किलोमीटर तय कर घर पहुंचते। इनके लगाए पेड़ों में कटहल, गुलमोहर, अनानास, बांस, साल, सागौन, सीताफल, आम, बरगद, सहतूत, जामुन, आड़ू और कई औषधीय पौधे हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि इस असंभव को सत्य कर दिखाने वाले साधक से महज 5 साल पहले तक देश अनजान था। यह लौह पुरुष अपने धुन में अकेला आसाम के जंगलों में साइकिल में पौधे से भरा एक थैला लिए अपने बनाए जंगल में गुमनाम सफर कर रहा था। सबसे पहले वर्ष 2010 में देश की नजर में आए जब वाइल्ड फोटोग्राफर जीतू कलिता ने इन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, द मोलाई फॉरेस्ट। यह फिल्म देश के नामी विश्वविद्यालयों में दिखाई गई। दूसरी फिल्म आरती श्रीवास्तव की फॉरेस्टिंग लाइफ, जिसमें जाधव की जिंदगी के अनछुए पहलुओं और परेशानियों को दिखाया। तीसरी फिल्म फॉरेस्ट मैन, जो विदेशी फिल्म महोत्सव में भी काफी सराही गई। एक अकेले व्यक्ति ने वन विभाग की मदद के बिना, किसी सरकारी आर्थिक सहायता के बगैर इतने पिछड़े इलाके से कि जिसके पास पहचान पत्र के रूप में राशन कार्ड तक नहीं है, ने हजारों एकड़ में फैला पूरा जंगल खड़ा कर दिया। जानने वाले सकते में आ गए। उनके नाम पर आसाम के इन जंगलों को मिसिंग जंगल कहते हैं। जाधव आसाम की मिसिंग जनजाति से है। जीवन यापन करने के लिए उन्होंने गाय पाल रखी है। शेरों द्वारा आजीविका के साधन उनके पालतू पशुओं को खा जाने के बाद भी जंगली जानवरों के प्रति इनकी करुणा
कम न हुई। उन्होंने कहा कि शेरों ने मेरा नुकसान किया क्योंकि वो अपनी भूख मिटाने के लिए खेती करना नहीं जानते। आप जंगल नष्ट करोगे, वो आपको नष्ट करेंगे। ऐसे ही उनके विचार थे। 2015 में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा देश के चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से अलंकृत होने वाले जाधव आज भी आसाम में बांस के बने एक कमरे के छोटे से कच्चे झोपड़े में अपनी पुरानी दिनचर्या में लीन है। तमाम सरकारी प्रयासों, वृक्षारोपण के नाम पर लाखों रुपए के पौधों की खरीदी करके भी ये पर्यावरण वन विभाग वो मुकाम हासिल न कर पाए जो एक अकेले की इच्छा शक्ति ने ये कर दिखाया। साइकिल पर जंगली पगडंडियों में पौधों से भरे झोले और कुदाल के साथ हरी भरी प्रकृति की अनवरत साधना निस्वार्थ पुजारी है ये जाधव जी। इनकी फोटो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ये देखिए, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जाधव मोलाई पोयंग। तो ऐसे थे हमारे सख्त, जो कि इनकी प्रबल इच्छा शक्ति आज देश में नहीं पूरी दुनिया में इन्हें जाना जाता है। ऐसे ही प्रेरणादायक स्टोरियां सुनने के लिए आप प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स जरूर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।